गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्या विहार। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख समझाने वाला हूँ। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 8 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में पहली लाइन जैसे मैंने लिखा है कि भारत में वास्तविक जीवन में घटने वाले विविध आर्थिक घटनाओं का ज्ञान और विश्लेषण किया जाता है। और ये विश्लेषण करने के लिए आंकड़े कहाँ से प्राप्त होती है, जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये जानकारी सरकार, बैंक या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जानकारी और आंकड़े प्राप्त होता है और उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण हम किसके लिए करते हैं? कि सामान्य लोगों को हम जानकारी दे सके। लेकिन सामान्य लोग को जो हम जानकारी देंगे तो आंकड़ों में उनकी रुचि का क्या होता है? अभाव होता है, या अनपढ़ होने के कारण वो आंकड़े समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई अनपढ़ हो, इसको बोलूँ कि भारत की जनसंख्या इतना है, वो कैसे समझेगा? और मैं उसके सामने पाकिस्तान की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या बता रहा हूँ, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि जनसंख्या पाकिस्तान में ज़्यादा है या भारत में ज़्यादा है? तो लोगों को समझाने के लिए, प्रजा को समझाने हेतु अर्थशास्त्र में चित्र द्वारा समझाया जाता है और चित्र लोगों को समझाने में आसानी होती है। तो इस विश्लेषण के लिए चित्र 2 प्रकार से होते हैं, एक आकृति के माध्यम से, एक आलेख के माध्यम से। चलिए प्रस्तावना को एक शॉर्ट द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। तो अर्थशास्त्र में प्रवृत्ति जो होती है मुख्य 2 प्रकार से होती है, एक आर्थिक प्रवृत्ति और बिना आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति में अलग अलग घटनाएं होती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि। ओके, तो जो एक घटनाओं की सबसे पहले हम उनका क्या प्राप्त करते हैं? तो जानकारी प्राप्त करती है। जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण कौन करता है? विश्लेषण कारक क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण किस लिए करते हैं? तो वो खुद ही के लिए भी कर सकते हैं या सामान्य लोगों के लिए भी कर सकते हैं। ओके, सामान्य लोगों के लिए जो विश्लेषण किया जाता है उनको समझाने के लिए कौन से माध्यम से समझाया जाता है? तो चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। क्यों? बहुत सारे ऐसे होंगे अनपढ़ जिनको समझाना मुश्किल होता है। तो चित्र यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक आकृति है, दूसरा आलेख है। हमने प्रस्तावना इन शॉर्ट में मैंने आपको 2 लाइन में समझाया। चलिए अब आकृति क्या होता है और आलेख क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब आकृति और आलेख आप ये दोनों को सेम मान रहे हो। चलिए सबसे पहले आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आकृति का अर्थ पहले समझते हैं कि अवलोकी जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। क्या बोल रहा हूँ मैं? अवलोकी जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। अब ये अवलोकन जानकारी मीनिंग क्या होता है? निरीक्षण किया हुआ जानकारी, मतलब जो डेटा प्राप्त होता है उसको पहले निरीक्षण किया जाता है। ओके, जो आकृति है वो कैसा होना चाहिए? कब हम आकृति बनाते हैं? जब उसकी जानकारी स्वयं स्पष्ट हो। क्या हो? स्वयं स्पष्ट हो, तब हम आकृति बनाते हैं। और ये आकृति कैसा होना चाहिए? उसकी आवृत्ति असतत होनी चाहिए। इन स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 11th में हमने सतत और असतत बारे में पढ़े हैं। चलिए मैं आपको सतत और सतत बारे में बता देता। आपने ऐसा देखा होगा XI और FI 11th क्लास में 2, 5, 7, 9, मतलब XI बराबर 8, 9, 15, इसके बराबर 7, 8, 5 ऐसा दिया होता था। ये किस प्रकार की आकृति है? असतत आकृति है। जब असतत जानकारी हमारे पास हो, तो हम क्या बनाते हैं? आकृति बनाते हैं। जैसे गरीब की जनसंख्या, नहीं तो जनसंख्या वृद्धि की जनसंख्या, मृत्यु की जनसंख्या, जन्म दर की जनसंख्या, ऐसी जो जनसंख्या होती है उसके मदद से हम क्या बना सकते हैं?
आकृति बना सकते हैं, क्योंकि डेटा किस प्रकार की डेटा होती है, असतत डेटा होती है। चलिए, आकृति बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केल माप होना चाहिए। ओके, मैंने आपको पहले अर्थ बताया कि अवलोकी जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जानकारी स्वयं स्पष्ट होना चाहिए और उसकी आवृत्ति कैसा होना चाहिए, असतत आवृत्ति होना चाहिए। असतत आवृत्ति का मैंने यहाँ पे उदाहरण दी है। चलिए, और क्या होना चाहिए, स्केल माप होना चाहिए। आकृति का उपयोग कौन करता है, विज्ञापन संस्थाओं, सरकारी सामाजिक संस्थाओं इसका उपयोग करते हैं। मतलब कोई जानकारी देना हो तो सरकार या कोई सामाजिक संस्था या अलग अलग ऐड के लिए विज्ञापन संस्थाएं आकृति द्वारा अपनी प्राइज लिस्ट या द्वारा लोगों तक समझाते हैं। आकृति बनाने के लिए उसका गहन अध्ययन आवश्यक नहीं है। मतलब कोई विश्लेषक ही बना सकता है आकृति, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आकृति बनाना कोई भी बना सकता है, उसके लिए उसको कोई पूरी डीप की जानकारी आवश्यक नहीं है। चलिए, अब आकृति का अर्थ समझ में आया तो हम आलेख पढ़ लेते हैं। सेम आलेख का डेफिनेशन भी सेम है कि अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व। लेकिन ये जो अवलोकित जानकारी है वो अस्पष्ट जानकारी है, मतलब कोई फिक्स जानकारी नहीं है। ओके, मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि 0 से लेके 10 मार्क्स तक कितने विद्यार्थियों के आए, 5 विद्यार्थियों के। 11 से लेके 20 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए हैं, तो 10 विद्यार्थियों के आए। ओके, 21 से लेके 25 कितने विद्यार्थियों के आए, तो 2 विद्यार्थी के। इस प्रकार की जो जानकारी है वो कैसी जानकारी, अस्पष्ट जानकारी है। ये 5 जो 0 से लेके 10 तक आए 5 विद्यार्थी, तो 5 विद्यार्थियों का पर्सनल डेटा नहीं है, ये एक ग्रुप डेटा है। जब आपको ग्रुप डेटा अस्पष्ट जानकारी दिया हो तब हम क्या बनाते हैं, आलेख बनाते। ऊपर हमने पढ़ा था जब सतत हो, स्पष्ट जानकारी हो, जब जानकारी स्पष्ट हो तब हम क्या बनाते हैं, आकृति बनाते। अब जब जानकारी अस्पष्ट हो तब हम क्या बनाते, आलेख बनाते हैं। अब आगे ऊपर हमने पढ़ा था कि आवृत्ति कैसा है, ये असतत है, लेकिन यहाँ पे आलेख बनाने के लिए उसकी जो आवृत्ति है वो कैसा है, सतत है। तो ये हमने स्टैटिस्टिक में पढ़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, सतत आवृत्ति वितरण कहते हैं। मतलब जानकारी कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। स्केल माप, तो यहाँ पे स्केल माप जानकारी के अनुसार सही होना चाहिए। स्केल माप एक प्रकार ही होना चाहिए और ये हम कहाँ पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर में बनाते। लेकिन जो आकृति है वो ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं और अन्य में भी बना सकते हैं, लेकिन आलेख का जो विश्लेषण किया जाता है वो ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। इसका उपयोग कौन करता है, तो संशोधनकार करते हैं, नहीं तो उच्च अभ्यासन में जो PhD कर रहे हैं ऐसे लोग, तो वो उनकी सिलेबस के अनुसार उनको विश्लेषण करना होता है, तो वो इसका विश्लेषण करते हैं। आलेख बनाने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब आलेख बनाने के लिए गहरा ज्ञान होना आवश्यक है, तो ही आलेख बन सकता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि आकृति का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं है। आकृति बनाते समय ज्ञान आवश्यक नहीं है, लेकिन आलेख बनाते समय ज्ञान का होना जरूरी है, क्योंकि आलेख नियम के साथ बनता है, जबकि आकृति में कोई स्पष्ट नियम नहीं होते हैं। आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में जो आलेख, उसमें आकृति और आलेख के अर्थ और एक प्रकार से उनके बीच के अंतर भी आपको बताए। ये बोर्ड की एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि आकृति और आलेख का अर्थ बताकर उसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि 3 मार्क्स का पूछा जाए तो उसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिखना ज़रूरी है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं। इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट आप लिखो तो आप 3 में से 3 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया
तो मेरे चैनल BN अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि समझ में ना आया कमेंट कीजिए। यदि आपको इस चैप्टर की पैम्पलेट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए कि आपको पैम्पलेट्स चाहिए, तो आपको PDF फाइल मिल जाएंगे। धन्यवाद।